हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोजिंग। तो आज हम स्टार्ट करवा आमर 4th सेमेस्टर कोर 8 रो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन किसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी कॉर्ड कर्व। व्हाट इज कॉर्ड कर्व? तो कॉर्ड कर्व मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे ही देखा मिलता है। तो यहाँ आमर डीएनए रो काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। कुछ कॉर्ड कर्व्स रिप्रेजेंट्स द रीएसोसिएशन काइनेटिक्स ऑफ डीएनए रो रीएसोसिएशन। डीएनए थरे आमर वाइंड अप हुए जोटा कि आमर ओपन हो देन पुणी से बाइंड होगी पुणी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाई थाए कह जाए रीएसोसिएशन। तो से रीएसोसिएशन बेले आमको जो लॉजिकल ग्राफ आम प्लॉट करूँ तो सही आमको देखा मिले कट कर्व। तो इट हेल्प्स डिटरमाइन जीनोम कम्प्लेक्सिटी बाय प्लॉटिंग द रेट ऑफ डीएनए रिनेलिंग एज ए फंक्शन ऑफ कनेक्शंस इनटू कट। तो आमर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला रही तो टाइम पीरियड को आम नौ कट प्लॉट रे देन आमर तार केते रेट रे से होची रिनेलिंग केते रेट रे होची तो सेटा को आम देखि था। फास्ट रीएसोसिएटिंग डीएनए इज रिपीटेटिव स्लो इज यूनिक। जोटा फास्ट सेटा हो रिपीटेटिव और जोटा स्लो सेटा यूनिक रहबो कट कट। ओके then next question is nucleosome. What is nucleosome? So the nucleosome is the fundamental unit of chromatin consisting less than or पाखापाखि आम जोटा कहूचे 147 बेस पेयर तार रोचे 147 बेस पेयर कम हो पारे और 147 सहित सामान हो पारे। तो डीएनए रो बेस पेयर गुड़ाक राफ होगी रोचे अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर रे कौन थाए ना हमर H2A H2B H3 एंड H4 सबुथिरु दीटा पार्टिकल्स थाए। H2A रो दीटा मॉलिक्यूल H2B रो दीटा मॉलिक्यूल H3 रो दीटा मॉलिक्यूल एंड H4 रो दीटा मॉलिक्यूल। तो एटी 147 बेस पेयर रो डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर चारिपटे रैपिंग होगी रहता है गुड़े होगी रहता है। तो इट हेल्प्स इन डीएनए कंपैक्शन एंड जीन रेगुलेशन। डीएनए कंपैक्शन एंड जीन रेगुलेशन ने इटा हेल्प करछि। तो आम ये देखिए गले डीएनए सहित हिस्टोन ऑक्टामर जिते बाइंड होगी रही थाए बा हिस्टोन ऑक्टामर चारिपटे जिते डीएनए बाइंड होगी रही थाए ताकू ही आम न्यूक्लियोजोम बोली कहता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गोचे बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन आम जाने पुणी ये बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन आमर गोटे साइड रू आउटे साइड को होता है। तो ये बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कौन दिन बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट एट द ओरिजिन एंड प्रोसीड्स इनटू टू डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। गोटे जगह ओरिजिन थी ओरिजिन तार कौटी ना जोटी ए टी रिजियन थिबो ए टी रिच रिजियन पाखरे आमर फास्ट स्प्लिटिंग स्टार्ट हुए बॉन्ड ब्रेकिंग हुए हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं ना आमर आडेनाइन और थायामिन भितर डबल बॉन्ड थाए बट गुआनाइन और साइटोसिन भितर आमर ट्रिपल बॉन्ड थाए। तो यहाँ डबल बॉन्ड टा ब्रेकडाउन करने को सुविधा हुए। तो ए टी रिच रिजियन में आमर ब्रेकडाउन हुए बा आमर रेप्लिकेशन लूप फॉर्मेशन हुए। तो से रेप्लिकेशन स्टार्ट हम थरे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गला परे आमर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI रोचे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ठारू दी साइड को बाई डायरेक्शनली साइमल्टेनियसली एका सांगरे रेप्लिकेशन चलिबो बुझे फॉर्मिंग टू रेप्लिकेशन फॉर दीटा रेप्लिकेशन फॉर्मेशन हबो। यूनिडायरेक्शनल एमती रेप्लिकेशन फर्क हम जदि बाई डायरेक्शनल होची तो दी पटे दीटा रेप्लिकेशन फर्क तैयारी एमती रहे। इट इनक्रीजेस स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन स्पीड बढ़िबो विथ रेप्लिकेशन एफिशिएंसी भी इनक्रीज करिवो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। देन नेक्स्ट कहूची रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। व्हाट इज रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन? कुछ दिस इज ए मेकानिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन सम वायरसेस। रोलिंग सर्कल आमर रोलिंग डीएनए जोड़ा रही सर्कुलर डीएनए से देखा जाए थीटा डीएनए से देखा जाए। तो दिस इज द मेकानिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन सम वायरसेस एंड प्लास्मिड्स where a circular DNA is naked and the 3' end is extended continuously. 3' end continuously extend habo then displacing the old strand at the tail.
तो तार टेल भावे तार जो ओल्ड स्ट्रैंड थी पैरेंटल स्ट्रैंड थी ताको डिस्प्लेस करिवो देन 3 डेज एंडटा हमर एक्सटेंड हो चलो कंटिन्यूस आगे रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। देन नेक्स्ट आसुची क्रोमाटिन। व्हाट इज क्रोमाटिन ना क्रोमाटिन इज द डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भितर थिबा डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को हमें क्रोमाटिन बोली कहताऊ which exist in 2 forms दीटा फॉर्म रो गोटे होची यूक्रोमाटिन गोटे होची हेटेरोक्रोमाटिन। यूक्रोमाटिन टा हमर लूज पैक हे थाए आ एटा एक्टिव थाए आ जोटा हेटेरोक्रोमाटिन अछि सेटा टाइटली पैक हे थाए आ इनएक्टिव थाए which it helps in packaging DNA and gene expression regulation। DNA packaging रे ये हेल्प करूचे ता सहित जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन करियार भी हेल्प करूचे। नेक्स्ट आसुची आरएनए प्राइमिंग। आरएनए प्राइमर जो रही आरएनए प्राइमिंग करुची कुछ आरएनए प्राइमर्स आर शॉर्ट आरएनए सीक्वेंसेस सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज टू इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस। ओके प्राइमेज इथे आसुची जोटा के आरएनए रो सिंथेसाइज स्टार्ट करिवो डीएनए रो कॉपी बनेया को डीएनए सिंथेसाइज स्टार्ट करिवो आरएनए सीक्वेंस गोटे तो डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्टार्ट सिंथेसिस कहीं कि इथे आरएनए प्राइमर हम लगाउचे ना डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से सिंथेसिस स्टार्ट करि परिबो नहीं को डी नोवो एंड रिक्वायर दिस प्राइमर्स टू बिगिन रेप्लिकेशन। तो ये कौन करे ना ये प्राइमर को रिक्वायर करे रेप्लिकेशन स्टार्ट करिया पई आरएनए प्राइमर प्राइमेज एंजाइम। देन नेक्स्ट आसुची टेलोमर रेप्लिकेशन। टेलोमर रे हम रेप्लिकेशन केमते हेते को टेलोमर्स आर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस एट क्रोमोसोम एंड्स। क्रोमोसोम एंड रे जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस थाए तो हम टेलोमर को which they are replicated by the enzyme telomerase। टेलोमरेज एंजाइम द्वारा ये रेप्लिकेशन होता है कुछ which prevents chromosome shortening and maintains genome stability। तो जो टेलोमरेज एंजाइम क्रोमोसोम शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करता है ता सहित जीनोम को स्टेबल भी करता है स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट आसुची सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा कौन ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रो एटा होची मेन इंपोर्टेंट थ्योरी को द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी describes the flow of genetic information। genetic information ना flow कोटु कहा पाखु ना from DNA to RNA then RNA to protein। सेंट्रल डॉगमा होची फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए देन आरएनए टू प्रोटीन which it explains how genes are expressed through transcription and translation। इटी तीनटा प्रोसेस प्राय तो देखा जाए डीएनए रु जेते डीएनए कॉपी बनउछ ताको हम रेप्लिकेशन कहउछु डीएनए रु आरएनए बनिले ताको हम ट्रांसक्रिप्शन कहउछु ट्रांसक्रिप्शन एंड जेते बेले आरएनए रु प्रोटीन सिंथेसिस होउची ताको हम ट्रांसलेशन बोली कहउछु। ओके तो इट पचाला ट्रांसक्रिप्शन कोन व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट बाय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये कौन होची ना आरएनए रो सिंथेसिस होची बाय द डीएनए टेम्पलेट। ओके तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट बाय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इट अकोर्स इन 3 स्टेजेस। ट्रांसक्रिप्शन हमर 3 स्टेजेस रे हेता है गोटे होची इनिशिएशन स्टेज जेते बडे हमरो रिएक्शन ता स्टार्ट हबो बा पॉलीमराइजेशन टा कुछ आरंभ करा जीवो देन एलोंगेशन प्रोसेस इट एलोंगेटर फैक्टर किछि थांती जोटा कि एलोंगेट करिवे बा ताको आउरी चेन को लंबा करिवे देन आसीबो टर्मिनेट प्रोसेस। टर्मिनेशन प्रोसेस रे कोन होची ना हमर गोटे स्टॉप कोडन थिबो से स्टॉप कोडन आसीकी टर्मिनेट करिवो रिएक्शन को देन आसिला जेनेटिक कोड ये जो कोडन्स हम कहउछ से कोडन्स गुडा को कोन बा जेनेटिक कोड गुडा को कोन को द जेनेटिक कोड इज ए सेट ऑफ ट्रिपलेट कोडन एटा सब बडे ट्रिपलेट हे के 1 2 3 एमती जेमती हमर ए यू जी हैला ए हैला तो एमती हमर ट्रिपलेट कोडन गुडा को सब थांती इन एमआरएनए दैट स्पेसिफाई अमीनो एसिड गुडा को अमीनो एसिड पय स्पेसिफाई थांती तो इट इज यूनिवर्सल डीजेनरेट ओके एंड अनएम्बिगुअस। यूनिवर्सल कोडन गुडा को सबुआडे समान थांती गोटे स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल पाखरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाखरे एयूजी जो कोडन पे काम करिवो जो अमीनो एसिड पे काम करिवो गोटे लार्ज बा हमर गोटे मल्टी सेलुलर ह्यूमन बॉडी पाखरे मई
सेई कोडन पे सेई अमीनो एसिड पे से काम करबो। तो एटा यूनिवर्सल सबु ऑर्गेनिज्म पाखरे माने हमरो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ठार आरंभ करके हायर ऑर्गेनिज्म पाखरे भी यार काम सब बड़े समान होता है। देन कौच डीजेनेरेट कौच मल्टीपल कोडन्स फॉर वन अमीनो एसिड गोटे अमीनो एसिड पाई मल्टीपल कोडन थाई पारंती बट गोटे अमीनो एसिड ओनली गोटे कोडन गोटे अमीनो एसिड पाई ही काम कर परिबो। गोटे कोडन केबे हेले दुईटा अमीनो एसिड पाई काम कर परिबो नाही। देन कौच अनएम्बिगुअस मीन्स तार सब बड़े सिंगुलारिटी नेचर रहइबो। गोटे कोडन सब बड़े गोटे अमीनो एसिड पे काम कर परिबो। मल्टीपल कोडन मिसी गोटे अमीनो एसिड पे काम करि पारंती बट से गोटे कोडन दुईटा तीनटा अमीनो एसिड पे काम कर परिबो नाही। एटा होची तार अनएम्बिगुअस नेचर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौच अडाप्टर हाइपोथेसिस। अडाप्टर हाइपोथेसिस कौन कहूँ कुछ अडाप्टर हाइपोथेसिस को आमर क्रिक बोली जने साइंटिस्ट से प्रपोज करथिले कुछ इट स्टेट्स दैट ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए acts as an adapter molecule। ट्रांसफर आरएनए गोटे अडाप्टर मॉलिक्यूल भली काम करूची कुछ दैट ट्रांसलेट द जेनेटिक कोड बाय मैचिंग कोडन्स इन mRNA विथ देयर करस्पोंडिंग अमीनो एसिड। तो कौन से करुची ना जेनेटिक कोडन्स जो रही से जेनेटिक कोडन्स बा जेनेटिक कोड को तार प्रॉपर कोडन mRNA रो प्रॉपर कोडन सहित से मैचिंग करुची एंड करस्पोंडिंग अमीनो एसिड तैयारी करुची। एटा को जाय अडाप्टर हाइपोथेसिस माने चार्ज्ड टीआरएनए जो टाइम कहूचे। देन आसुची अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। व्हाट इज अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग? जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग अलाउज ए सिंगल जीन गोटे सिंगल जीन को ये अलाउ करुची टू प्रोड्यूस मल्टीपल mRNA वेरिएंट्स बाय इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक एक्सन्स इंक्रीजिंग प्रोटीन डाइवर्सिटी। तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग रे हमर कोन होचे ना सिंगल जीन को हमें मल्टीपल mRNA रो वेरिएंट रे ताको किछि इंक्लूड करूचे किछि एक्सक्लूड करूचे किछि मिसोचे किछि काढुचे तार एक्जन गुडा को। देन तार प्रोटीन डाइवर्सिटी भी इठी इंक्रीज होची ताको कह जाउची अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। देन नेक्स्ट आसुची हमर 5 डेज कैपिंग। 5 डेज कैपिंग गोटे 3 डेज टेलिंग गोटे ए दुईटा जाक मन रखिबो। 5 डेज कैपिंग कौन कहूँ ए 7 मिथाइल गुआनोसाइन कैप इज एडेड टू 5 डेज एंड ऑफ यूकैरियोटिक mRNA which it protects mRNA from degradation and is essential for ribosome binding and translation। राइबोजोमल बाइंडिंग पे भी एटा एसेंशियल ता सहित ट्रांसलेशन प्रोसेस में भी एटा एसेंशियल 5 डेज कैपिंग। देन आसिला हमर 3 डेज पॉलीएडेनाइजेशन जोटा पॉली ए टेल चेन which is a stretch of adenine nucleotide similar to 200 adenine species which added to the 3 days end of mRNA। mRNA रो 3 days end रे से कि ऐड हेता है which it enhances stability nuclear export and translation efficiency of mRNA। mRNA रो स्टेबिलिटी को भी एनहांस करूची न्यूक्लियर एक्सपोर्टेशन को भी एनहांस करूची ता सहित ट्रांसलेशन प्रोसेस को एफिशिएंसी बनौ। ट्रांसलेशन प्रोसेस मींस हमर mRNA रो प्रोटीन सिंथेसिस है। ओके देन नेक्स्ट आसुची राइबोजाइम। व्हाट इज राइबोजाइम? कुछ राइबोजाइम्स आर आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ कैटालिटिक एक्टिविटी। जो आरएनए मॉलिक्यूल कैटालिटिक एक्टिविटी किछि थिबो तो से को हम राइबोजाइम्स बोली कहूछु। कुछ दे कैन क्लीवेज and ligate RNA and play roles in RNA splicing, replication and translation। RNA splicing रे ये हेल्प करे, RNA replication में भी हेल्प करे, ट्रांसलेशन प्रोसेस रे माने RNA रो प्रोटीन तैयारी प्रोसेस रे भी ये हेल्प करछ राइबोजाइम एंजाइम गोटेटा। देन RNA एडिटिंग। RNA एडिटिंग कोन? कुछ RNA एडिटिंग इज ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस दैट अल्टर्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन आरएनए। आरएनए रे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अल्टर करता है ऑफन चेंजिंग द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द रिजल्टिंग प्रोटीन। रिजल्टिंग प्रोटीन नो अमीनो एसिड सीक्वेंस भी ये चेंज करता है। देन आसिला स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स कौन? स्टेरॉइड्स आर लिपिड्स विथ ए 4 रिंग स्ट्रक्चर। स्टेरॉइड्स गुड़ा को भी गोटे प्रकार लिपिड एगुड़ा को 4 रिंग स्ट्रक्चर रे प्रेजेंट था। देखो इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन
दी प्रकार स्टेरॉइड हार्मोन आमर अच्छे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे कौन ना गोटे हूँ एस्ट्रोजेन गोटे हूँ टेस्टोस्टेरोन हूँ एक्ट एज जीन एक्सप्रेशन रेगुलेटर्स बाय बाइंडिंग टू न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन आउ एस्ट्रोजेन ये गोटे प्रकार जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करिवारे हेल्प करथांती। ओके केमिति ना बाय बाइंडिंग टू न्यूक्लियर रिसेप्टर सहित ये एस्ट्रोजेन एंड टेस्टोस्टेरोन बाइंड होती बाइंड होला परे से जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करथांती। देन नेक्स्ट देखिए जीन साइलेंसिंग कौन व्हाट इज जीन साइलेंसिंग। तो जीन साइलेंसिंग रेफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन टू दैट ए जीन इज नॉट एक्सप्रेस्ड। जीनटा एक्सप्रेस हेबनी एटा कोठी हमर यूज हुए ना हमरो टमाटो को राइपेनिंग करिया पे जेहेतु इजिली से राइपेन हो जाए नेचुराली तो राइपेनिंग की स्लो करने जीन साइलेंसिंग प्रोसेस यूज हुए जोटा कि बहुत दिन पर्यंत स्टोर करके रखे से तार जो राइपेनिंग जीनटा से राइपेनिंग जीनटा को स्लो अप करा जाए। तो जीन साइलेंसिंग रेफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जीन रो एक्सप्रेशन को से स्लो अप करा जाए। ओके जीनटा एक्सप्रेस हेबनी जदि भी हम बहुत स्लो प्रोसेस रे। कुछ मेकानिजम्स इंक्लूड आरएनए इंटरफेरेंस एंड डीएनए मिथाइलेशन आरएनए इंटरफेरेंस एंड डीएनए मिथाइलेशन एटा रहला जीन साइलेंसिंग रो मेकानिजम। देन नेक्स्ट रहउची ट्रिप ऑपरेरन हमर दी प्रकार ऑपरेरन हम पढ़छ लैक ऑपरेरन एंड ट्रिप ऑपरेरन। तो ये ट्रिप ऑपरेरन कथा पचाछ को द ट्रिप ऑपरेरन इज ए रिस्पांसिबल ऑपरेरन ऑफ ई कोलाई दैट कंट्रोल्स tryptophan synthesis। ट्रिप्टोफैन मीन्स ट्रिप्टोफैन ऑपरेरन। तो ये ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस ये को कंट्रोल करता है। तो व्हेन ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट जिते बेले ट्रिप्टोफैनटा सिस्टम रे प्रेजेंट थिबो कहा सिस्टम रे ना इस्चेरिया कोलाई सिस्टम बा गोटे बैक्टीरिया सिस्टम रे तो जे बाइंड्स टू द रिप्रेशर एंड स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन जिते बेले ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट थिबो तो ऑपरेरनटा स्टॉप हो जिवो जिते बेले ट्रिप्टोफैन एब्सेंट थिबो ऑपरेरनटा ऑन हबो। बट आमर जो लैक ऑपरेरन आर ठीक उल्टा होता है। लैक ऑपरेरन कौन हुए जिते बेले लैक्टोज प्रेजेंट थाए सेते बेले ऑपरेरन ऑन हुए जिते बेले लैक्टोज एब्सेंट थाए सेते बेले ऑपरेरन स्टॉप हो जाए। बट ट्रिप्टोफैन ऑपरेरन कौन हो ट्रिप्टोफैन जिते बेले आमर प्रेजेंट रोचे सेते बेले ऑपरेरनटा स्टॉप हो जाउची ट्रांसक्रिप्शनटा स्टॉप हो जाउची जिते बेले ट्रिप्टोफैन एब्सेंट रोचे सेते बेले ट्रांसक्रिप्शनटा स्टार्ट हो जाउची बुझियला। देन नेक्स्ट रोचे हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन्स कौन कुछ आर मॉलिक्यूलर कैप्टन्स प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस रेस्पॉन्स पे किसी चैप्टरन्स प्रोड्यूस हुए ताको हीट शॉक प्रोटीन्स बोली कहू। दे हेल्प इन प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोटेक्ट्स सेल्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू हीट और टॉक्सिन पाई हो कि हीट पाई हो जदि सेल डैमेज हो जाउची ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट आसुची पेप्टाइड हार्मोन्स गुड़ा आमर कौट देखा मिले ना आम जमती कि इन्सुलिन है ग्लूकागन हार्मोन्स है। पेप्टाइड हार्मोन्स आर स्मॉल प्रोटीन्स दैट इज इन्सुलिन और ग्लूकागन दैट एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एमाने गोटे प्रकार सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भली काम करती। दे बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर सहित मैंने बाइंड होती एंड ट्रिगर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को ये ट्रिगर करते। देन नेक्स्ट आसुची चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए को चार्ज करवा चार्ज टीआरएनए जोटा हम कहूँ चार्जिंग रेफर्स टू अटैचमेंट ऑफ एन अमीनो एसिड टू इट्स करेस्पॉन्डिंग टीआरएनए बाय अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो ये चार्जिंग केमती करा जाए ना टीआरएनए रो गोटे हेड पोर्शन थाए जोटा कि 3-OH हेड पोर्शन। तो से 3-OH हेड पोर्शन ने अमीनो एसिड रो अटैचमेंट कले हमर अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम द्वारा अमीनो एसिड रो अटैचमेंट कले ताको हम चार्ज टीआरएनए बोली कहता। दिस इज इसेंशियल फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये जो चार्ज टीआरएनए टा मोस्ट इसेंशियल। देन नेक्स्ट कहला ये जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम कथा तो द एंजाइम्स अटैच स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू देयर करेस्पॉन्डिंग टीआरएनए सहित जो टीआरएनए जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड दरकार से सही हिसाब से अटैच करे कि ना अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। But each synthase is specific to one amino acid and one or more DNA। प्रत्येक
टीआरएनए सिंथेज जोटा रोचे अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज तो सी प्रत्येक अमीनो एसिड स्पेसिफिक रही है एंड किसी टीआरएनए भी स्पेसिफिक रही है माने गोटे अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज एंजाइम दी तीन टा टीआरएनए काम कर परिबो बट गोटे अमीनो एसिड ही से काम करते माने जो कोडन्स गुड़ाक आसो अमीनो एसिड दी तीन टा कोडन्स हो पार ट्रिपलेट कोडन गुड़ाक देन स्प्लाइसोजोम आसला स्प्लाइसोजोम कौन कहे स्प्लाइसोजोम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ एसएनआरएनए बा स्मॉल सिंगुलर आरएनए जोटा which and proteins that removes introns from pre-mRNA during RNA processing in eukaryotes pre-mRNA जो रही तो से pre-mRNA रे इंट्रोन्स को रिमूव करिबारे ये हेल्प करता है एसएनआरएनए देन नेक्स्ट आम रेप्लिकेशन फॉर्क कौन पचार रेप्लिकेशन फॉर्क आम जानी गोटे वाई शेप्ड रीजन व्हेयर डीएनए इज बीइंग अनवुंड एंड रेप्लिकेटेड डीएनए टा खोलिबो एंड रेप्लिकेशन स्टार्ट हबो इट इनक्लूड्स द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड जोटी कंटिन्यूअसली डीएनए आमर सिंथेसिस हे चलला सेटा होची लीडिंग स्ट्रैंड जो पटे हे न पाला गोटे गोटे खंड खंड होइला ताको हमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोली कहूचे पचार देला ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कौन तो से ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो आसला तो ताको कह जाउची लैगिंग स्ट्रैंड रही रही कि जेहेतु हैला लैग हे गला तो लैगिंग स्ट्रैंड तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी ये अच्छे हेलिकेज एंजाइम भी ये अच्छे प्राइमेज एंजाइम भी अच्छे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन करिवो ना डीएनए को पॉलीमराइजेशन करिवो हेलिकेज एंजाइम कौन करिवो ना हेलिकेज एंजाइम हमरो ओपन कर जीवो से जो फॉर्क टाको प्राइमेज एंजाइम प्राइमर्स गोटे ऐड करिवो देन सेटी सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज तार काम करिवा स्टार्ट करिवो तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट आसला लैगिंग स्ट्रैंड रो जोटा रोज फ्रैगमेंट ओकाजाकी फ्रैगमेंट सेटा कोन the short DNA fragment synthesized on the lagging strand during DNA replication DNA replication बेले जते बेले उल्टा होउथाय replication टा तो खंड खंड हे कि जते बेले बनुची हमर DNA strand गुडा को ताको हमें DNA fragments बा ओकाजाकी fragments बोली कहताउ but they are later joined by DNA ligase गोटे एंजाइम जहाँ को हमें मॉलिक्यूलर ग्लू बोली भी कहताउ ओके तो कंटीन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्मेशन करने ये जो फ्रैगमेंट्स गुड़ाक लेटर जॉइन करा जाय थाए तो डीएनए लाइगेज कौन ये पचारा को डीएनए लाइगेज इज एन एंजाइम दैट जॉइन्स डीएनए फ्रैगमेंट बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करिकी से डीएनए रो फ्रैगमेंट गुड़ाक जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स गुड़ाक बनी थाए ताको से जॉइन करथाए तो इट इज इसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर डीएनए रो रेप्लिकेशन पाई डीएनए रिपेयर पाई एटा होची इसेंशियल एंड ये जो लाइगेज एंजाइम डीएनए लाइगेज आको हमें मॉलिक्यूलर ग्लू बोली भी कहताउ मॉलिक्यूलर ग्लू बोली भी कहता है मन रखियो मॉलिक्यूलर ग्लू किए ना डीएनए लाइगेज एंजाइम देन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम which an enzyme that synthesizes DNA from a template strand during replication process रे डीएनए को सिंथेसाइज करता है गोटे टेम्पलेट स्ट्रैंड ताको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोली कह जाए डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स रे जदि गोटे मेन एंजाइम कहबा डीएनए सिंथेसिस पई तो से एंजाइम ना हो जे डीएनए पॉलीमरेज 3 देन नेक्स्ट आसु जे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कोन कुछ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट showed that genetic material could be transported between bacteria ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखौछि जे जेनेटिक गोटे एक्सपेरिमेंटाइज करा जायतिला जे जेनेटिक मटेरियल जोटा रहउछि से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होउछि बिटवीन बैक्टीरिया को निया जायतिला हमरो आज द एक्सपेरिमेंटल थियोर तो ये जेनेटिक मटेरियल गुड़ाक गोटे बैक्टेरिया आउटे बैक्टेरिया को ट्रांसफर होतिबार देखा जाउछ कुछ आभेरी मैकर्डी एंड मैकर्टी तीन जण साइंटिस्ट एगेन भी ताको आइडेंटिफाई करथरे ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपलटा होछि डीएनए नॉट आरएनए नॉट प्रोटीन ओनली डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एटा हमरो जो माने थ्योरी क्लास करथिबे सेटा भलसे बुझिथिबे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कोन जो माने देखि नांदी से माने जायकि चेक कर परिबे then transduction process kono what is transduction is the transfer of a genetic material between bacteria via bacteriophage हमर बैक्टीरिया रो गोटे बैक्टीरिया रो आउटे बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसडक्शन बोली कहते हैं तो इट कैन बी जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द फेज अनुसार ये जनरलाइज्ड हे पारे स्पेशलाइज्ड भी हे पारे
देन नेक्स्ट आसुची चार्जअप्स रूल। चार्जअप्स रूल कौन कुछ एरविन चार्जअप फाउंड दैट डीएनए द अमाउंट ऑफ adenine equals to thiamine and the amount of guanine equals to cytosine। डीएनए रे हमर जो adenine रही ता सहित थायामिन होची इक्वल, गुआनाइन जो रही गुआनाइन सहित साइटोसिन इक्वल रही। adenine सहित थायामिन इक्वल, गुआनाइन सहित साइटोसिन इक्वल, माने adenine and thiamine, adenine plus thiamine divided by guanine plus cytosine हम जदि करछे एटा 1:1 रेशियो रे सब चार्ज ऑफ सोल। देन माने एटी पेयर गुडा को जो रहछि बेस पेयर प्यूरिन एंड पायरिमिडिन बेस पेयर एगुडा सब बळे इक्वल रहथिबे। देन नेक्स्ट को डीएनए पैकेजिंग को डीएनए इज टाइटली पैक्ड इनटू क्रोमाटिन यूजिंग हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके तो आपको कह जाए डीएनए पैकेजिंग। तो क्रोमाटिन गुड़ाक जो रही तो सी आम हिस्टोन प्रोटीन चारिपट डीएनए गुड़ाक टाइटली पैक होता है। देन कुछ न्यूक्लियोजोम कॉइल टू फॉर्म सेलोनॉइड्स एंड हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोजोम गुड़ाक कॉइल होती फॉर्मेशन करती, देन सेलोनॉइड फॉर्म हुए ता सहित हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर भी फॉर्मेशन हुए, ता सहित कुछ गुड़ाक फिट होती कौटिकी ना डीएनए न्यूक्लियस भितर डीएनए को फिट होती। देन नेक्स्ट आसुची टीआरएनए ट्रांसपोर आरएनए। तो ट्रांसपोर आरएनए बट टीआरएनए इज अडाप्टर मॉलिक्यूल with an anticodon and an amino acid attachment site. It brings amino acid to the ribosome during translation. Ribosome गुड़ा को जो रही तो राइबोजोम पाखक अमीनो एसिड गुड़ा को आणिक से पहुँचे था ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। अमीनो एसिड आसी पहुँचले राइबोजोम ताको चेन बनैकी प्रोटीन सिंथेसिस करथे। देन हमर टाटा बॉक्स और प्रिवनाव बॉक्स दी प्रकार बॉक्स हमर रही। प्रिवनाव बॉक्स बा टीए बॉक्स which is a conserved sequence in -10 region of bacterial promoter. It helps RNA polymerase bind and initiate transcription. Okay, RNA polymerase bind हुए then transcription को initiate करे। Then next आसुची replication. Replication कौन? Replication is a multiple protein complex at the replication fork, including DNA polymerase, हेलिकेज, प्राइमेज, लाइगेज एंड अदर फैक्टर्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन पे जहाँ जहाँ फैक्टर दरकार तो से सबू जाक मिसिकी गोटे मल्टीपल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हेले ताको हम रेप्लिजोम बोली कहता। देन नेक्स्ट आसुची ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन? जे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए जोटा कि ट्रांसक्राइब होगी आरएनए तैयारी होता है। इट इनक्लूड्स ए प्रोमोटर, ए स्ट्रक्चरल जीन एंड ए टर्मिनेटर। आप गोटे प्रोमोटर थाए, गोटे स्ट्रक्चरल जीन थाए, गोटे टर्मिनेटर भी थाए। देन आसुची डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेशन कौन? डीएनए मिथाइलेशन इन्वॉल्व्स एडिंग ए मिथाइल ग्रुप टू साइटोसिन बेस। साइटोसिन बेस रे गोटे मिथाइल ग्रुप रा ऐड हवा को हमें डीएनए मिथाइलेशन कहू। इट प्लेज ए रोल इन जीन साइलेंसिंग, इम्प्रिंटिंग एंड एपिजेनेटिक रेगुलेशन। जीन साइलेंसिंग रे रोल प्ले करे, इम्प्रिंटिंग रे भी रोल प्ले करे, ता सहित एपिजेनेटिक रेगुलेशन भी प्ले करे। देन ओबोल हाइपोथेसिस कुछ प्रपोज्ड बाय क्रिक। इट एक्सप्लेन हाउ ए सिंगल टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज मल्टीपल कोडन्स ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी बा ओबोल formation which at the third base of the codon, ovule formation को कहते हैं ovule hypothesis। then Pribnow box and other boxes जहाँ रहुची कुछ beside the Pribnow box -10 region prokaryotic promoters also contain -35 region both the recognition and sigma factor of RNA polymerase for initiation। then inhibitor protein synthesis जो रहा inhibitor protein synthesis various आमर देखा जाए आमर क्लोरोमॉर्फिक फेनेलोकोल, ट्राटासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, स्टेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, साइक्लोहेक्सामाइड, ट्यूरोमिक्सिन एतिक 6टा। ओके तो जहाँ किसी डाउट्स थी से कमेंट सेक्शन में पचारि पारे एंड आर पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।